तो पिछले क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखे और उसके एग्जांपल्स देखे। अब मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सो न्यू टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो सपोज दो इवेंट है। एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस एस। सो क्लियरली द सेट ई इंटरसेक्शन एफ ये डिनोट करता है हैव अकर्ड। अब ई इंटरसेक्शन एफ जो है डिनोट करता है साइमल्टेनियस occurrence of event event. The event E intersection F is also written as EF. So, okay. तो by conditional probability formula यूज करें तो it is E intersection F upon E P of F, और P of F is not equal to zero. तो P of E intersection F is P of E given F into P of F। या ये भी हो सकता है कि P of F given E फॉर्मूला होता है P of F intersection E upon P of E। तो P of F intersection E का फॉर्मूला होता है P of F given E into P of E। और ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब हमने देखा कि P of E इंटरसेक्शन F के दो आंसर आते हैं। या तो P of E into P of F given E, या फिर P of F into
P of E given F, provided P of E is not equal to 0, नॉट इक्वल टू, इस तरह से जो है इसका वैल्यू है। अब क्वेश्चंस देखेंगे। और अच्छा, ये जो है ये इसको हम कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चंस करेंगे। एन अर्न कंटेन 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn, one after other, without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? तो एक कर्ण है जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल है और 5 वाइट बॉल। उसमें से दो बॉल निकाला गया अर्न में से, एक के बाद एक, और वो रिप्लेसमेंट नहीं है, निकालने के बाद वापस नहीं डाला गया। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो दोनों बॉल निकले हैं वो ब्लैक होंगे? तो मान लेते हैं कि दो इवेंट है। लेट ई एंड एफ डिनोट रेस्पेक्टिवली डिनोट रेस्पेक्टिवली events that first and second ball drawn are black। तो हमें निकालना है we have to find P of E intersection F। अब जो है कि दोनों बॉल जो है ब्लैक, आई मीन पहला और दूसरे बॉल जो है ब्लैक होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, तो टोटल है कितने, 10 ब्लैक बॉल है अपॉन 50।
अब एक बार जब एक ब्लैक बॉल निकल गया, फर्स्ट ड्रॉ में अगर एक ब्लैक निकल गया, तो इवेंट ई जो है हमारा हो चुका रहेगा। अब हम बचे हैं 9 बॉल के साथ, 9 ब्लैक बॉल के साथ और 5 वाइट बॉल के साथ। तो अब एक बार अगर पहला इवेंट हो चुका है तो एफ गिवन ई निकलेगा। इवेंट ई के होने के बाद इवेंट एफ सेकेंड बॉल निकलेगा, तो वो आएगा 9/14, क्योंकि रिप्लेसमेंट है नहीं। तो 9 ब्लैक बचेंगे और एक उसमें से घट गया है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है, उसका फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, 10/15 इंटू 9/14। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3/7। इस तरह से जो है हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 3 अगर इवेंट दिया रहे तो क्या किया जाए? तो मल्टीप्लीकेशन और रूल फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। मोर देन 2 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई एफ भी लिख सकते हैं, ये दूसरा नोटेशन है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 इवेंट्स का, कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड एंड थर्ड कार्ड इज एन एस। सो सिंपल है। मान लेते हैं के जो है इवेंट है, के है इवेंट ऑफ कार्ड ड्रॉन इज किंग, ये किंग को ड्रॉ करने का। और एक ए इवेंट है एस को ड्रॉ करने के लिए, एस इज ड्रॉ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एस? तो किंग को ड्रॉ करने का तरीका कितना होगा? किंग होते हैं 4, टोटल 52 में से, तो 52 4/52। अब पहला किंग आ गया तो दूसरा भी किंग आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के गिवन के होगी।
तो वो आएगा 3/51 विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब पहले दो किंग आ चुके हैं, अब उस पे एक एस आएगा तो वो के इंटरसेक्शन के, तो वो होगा 4/50। चार एस होते हैं और 50 में से आएंगे, 50 में से आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के के ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के इंटरसेक्शन के, या फिर के। तो 4/52, 3/51, 4/50, उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके जो है हमें टोटल आंसर इसका मिलेगा 2/5525। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि जैसे लाइक किसी के ऊपर भी, यहाँ पे इवेंट के ऊपर किसी इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बारिश गिरे या ना गिरे, मैं कॉलेज जाऊंगा। बारिश गिरे या ना गिरे से मेरा लेना देना नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। लाइक मैं पास हो या ना हो, मैं एग्जाम दूंगा, तो ये भी है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे सिंपल 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 एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सोच सकते हैं कि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट if P of F given E is P of E, P of F, sorry, P of F और P of E given F is P of E। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे P of E को नॉन जीरो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें P of F को नॉन जीरो लेना पड़ेगा। अब ये जरूरी है यहाँ पे लेना। तो अगर मैं अब इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन देखूं तो P of E इंटरसेक्शन F फॉर्मूला से आता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी से, P of E इंटू P of F given E, P of E into P of F given E, but P of F given E is what? P of F। तो इसका मतलब ये आएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का और वैल्यू देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E given F। तो अगेन इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स E and F are independent if probability of E intersection F is probability of E into probability of F। तीन इवेंट्स के लिए लिया जाए तो probability of E into probability of F into probability of G। तो इस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर एक क्वेश्चन देखते हैं। A die is thrown if E is the event
द नंबर appearing is a multiple of 3 and f be the event, the number appearing is even. Then find whether the E and F are E and F are independent. So we'll try for it. कह रहा है die is thrown. So die thrown मतलब sample space में 6 1 2 3 4 5 6. The number appearing is a multiple of 3. इसमें 3 से मल्टीपल होने वाले 3 and 6 ही है. तो P of E जो आएगा वो आएगा 2/6, that is 1/3. And if be the event, the number appearing is even. तो F जो इवेंट होगा वो इवन नंबर होंगे, तो 2 4 6 3/6, that is 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एफ इवन भी हो और क्या बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल भी हो, तो ई इंटरसेक्शन एफ में वो केवल 6 आता है, तो इसका मतलब 1/6 ठीक ही है. और ई इंटू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1/3 इंटू 1/2, 1/6 सही है. तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कि एन अनबायस्ड die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw and B the event the odd number on the second throw. Check the independence of event A and B. तो इजी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हाफ और प्रोबेबिलिटी बी होगा वो भी हाफ ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर इन द फर्स्ट थ्रो और इवन नंबर इन द फर्स्ट थ्रो. तो वो तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाए, ऑड नंबर और इवन नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें से 36 एलिमेंट होते हैं. तो 36 में 18 इवन होंगे, 18 ऑड लेके चलेंगे. इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे. तो दोनों ही थ्रो पे ऑड नंबर आने चाहिए. तो दोनों ही थ्रो पे ऑड नंबर आने वाले टोटल होंगे. इन दोनों का कॉमन आएगा ना, 9/36 हो जाएगा, तो दैट इज 1/4. तो वो भी ए और बी का भी मल्टीप्लीकेशन 1/4 है. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है।